ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साँचे भजो यह हित हेत उपाय। छठवें अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है। कल अपन ने भूमिका के रूप में देवशास्त्र गुरु इनका औचित्य समझा, किस प्रकार इनमें श्रद्धान रखने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, किस प्रकार इनमें अश्रद्धान रखने से या फिर विपरीत श्रद्धान रखने से या अन्य देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रखने से जो हानि होती है, जो घाटा होता है, उसका वर्णन यहाँ से किया गया। सर्वप्रथम कुदेव का निरूपण और उनके श्रद्धानादि का निषेध, यह प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया। तो कुदेव की परिभाषा एक शब्द में या फिर एक पद में उन्होंने कंप्लीट कर दी कि जो हित के कर्ता तो नहीं है और भ्रम से हित का कर्ता मान बैठे हैं या जिनको सेवन किया जाता है वे कुदेव होते हैं। हित के कर्ता नहीं है और ना ही कर सकते हैं कहने की अपेक्षा भ्रम से उनको वैसा मान लिया है कि वे हित के कर्ता होंगे। ठीक है। फिर 3 प्रयोजन यहाँ पर बताए गए थे जिसको लेकर के कुदेव का आश्रय लिया जाता है। सबसे पहला परलोक संबंधी मोक्ष संबंधी, दूसरा है परलोक और तीसरा है इहलोक। तो मोक्ष और परलोक संबंधी जो उसकी इच्छा होती है वो किस प्रकार योग्य नहीं है, ये कल अपन इसकी चर्चा पूरी की। आज अपन को इहलोक संबंधी जो उसकी मान्यता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी चर्चा यहाँ से करने वाले हैं। और इसी के साथ एक नवीन सब टॉपिक भी चालू हो रहा है, व्यंतरादि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये बीच में व्यंतरादि कहाँ से आ गए, तो बने रहिएगा प्रकरण के साथ, आपको सब ख्याल में आ जाएगा। देखिए पहले तो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ फिर अपन चर्चा करते हैं। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादिक की व पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। क्या क्या प्रयोजन यहाँ पर बताए? शत्रुनाशादिक व रोग मिटाने आदि 1, शत्रुनाश 1, रोग मिटाना 2, धनादिक 3, पुत्रादिक 4। इस प्रकार दुख मिटाना और सुख प्राप्त करना। आप थोड़ा नोट कर पा रहे होंगे कि शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाना ये दुख मिटाने के अर्थ में उदाहरण दिए इन्होंने, और धनादिक की व पुत्रादिक की प्राप्ति ये सुख प्राप्ति के अर्थ इन्होंने उदाहरण दिए। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो दोनों के भी उदाहरण दिए हैं। अब किस किस की पूजा करते हैं आपको याद आ रहा होगा, तो पेज नंबर लगभग होना चाहिए 96 ही होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेज 96 पर आ जाइए, 1 मिनट। हाँ जी बराबर, पेज 96 पर। अब इन्हीं को विशेष बतलाते हैं। इंद्र, लोकपाल इत्यादि तथा अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगंबर इत्यादि तथा हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दाढ़ी, सती इत्यादि तथा शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर, होली इत्यादि तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यंतर इत्यादि तथा गाय, सर्प इत्यादि तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि तथा शस्त्र, दवात, बर्तन इत्यादि अनेक है। उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। अब उसी गृहीत मिथ्यात्व की श्रृंखला यहाँ पर आगे जुड़ी हुई है, जो आप देख रहे होंगे ये हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए बराबर 6वें अधिकार में आए हुए हैं। अब 6वें अधिकार में यहाँ पर पढ़ना, पेज 169 पर क्या लिखते हैं देखो।
हनुमानादिक को पूछते हैं। आपको बराबर सब जुड़ता हुआ मिलेगा, सब लिंक्ड है और इसीलिए आपको भी समझ में आएगा कि हाँ कंटिन्यूएशन में टॉपिक चल रहा है। तो उसके लिए मैंने भी आपको पेज 96 से थोड़ा प्रकरण पढ़ के दिखाया। अब देखो, हनुमानादिक को पूछते हैं, देवियों को पूछते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर। ये 169 पर है अपन अभी। हाँ, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूछते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतरादि को पूछते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूछते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूछते हैं, गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूछते हैं, अग्नि जलादिक को पूछते हैं, शस्त्रादिक को पूछते हैं, अधिक क्या कहे रोड़ा इत्यादि को भी पूछते हैं। साम्य लग रहा है क्या प्रकरण में? समानता मिल रही है क्या? अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, वैसे मैं जब पेज 96 पे चर्चा कर चुका हूँ तब मैंने इसका स्पष्टीकरण किया था। अब उसी को थोड़ा याद करते हुए आपको यहाँ पर उत्तर देना है। आपको बताना है कि ये जो उदाहरण दिए हैं ये किन में प्रसिद्ध है। ठीक है, हनुमानादि को पूछते हैं, हनुमानादि के किन में प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देवियों को पूछते हैं, उसमें गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूछते हैं। ये किसके लिए है? गणगौर सांझी चौथ ये किसके लिए होता है? लेडीज जो व्रत करती हैं और किसके लिए करते हैं? बराबर, वो इसके लिए करते हैं कि बाबा हमारा पति जुग जुग जिए, कैसा भी हो, शराबी हो, कबाबी हो, व्यसनी हो, हमारा पति जुग जुग जिए। इसके लिए 7-7 जन्म तक यही पति मिले। और ऐसे गाढ़ा मिथ्या तो बांधने के लिए कैसा भी हो वो उसके लिए व्रत तप करती हैं। बात एक। या फिर कोई कुंवारियाँ लड़की होती है, कुंवारी लड़कियाँ होती है, वे क्या करती है, हमको अच्छा पति मिले इसके लिए वे व्रत तपस्या करती है। ऐसा उनकी मान्यता है, ऐसी उनकी मान्यता है। आगे इसमें आजकल अपने चैनियों में भी वो सुहाग दशमी का व्रत करती है। हाँ क्या? वो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। सुहाग दशमी है, मैं सुगंध दशमी ना वो सुगंध दशमी तो धूप दशमी हो गई। अच्छा, दशमी का अलग करती है सावन में। अच्छा, अलग चलती है। नहीं, क्या है अपन, हाँ, थोड़ा अपन मुंबई पुणे में रहते हैं तो थोड़ा सा नहीं, वहाँ पर नॉर्थ साइड में बहुत प्रचलन में है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चलते रहता है, बहुत कुछ नया चलते रहता है। आपने मेरिट में भी नहीं सुना? हाँ, ये 10वीं का तो नहीं सुना यार। अच्छा। हाँ, हाँ। वो बहुत कुछ होता है, मतलब राजस्थान नहीं, कैसा है, राजस्थान में आज भी पुरानी परंपराएं बहुत चलती है, काफ़ी परंपराएं पुरानी चलती आ रही है। तो उस उस धागे को पकड़ते हुए आज भी कई सारी प्रथाएं हमको देखने में मिलती है। तो इसलिए, और महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पर कंपनी आ गई है, यहाँ पर शहरीकरण हो गया है, तो फिर वो कुछ बचता है नहीं, सब अपने नौकरी धंधे में लगे हुए हैं, किसी को फुर्सत नहीं है सब करने के लिए, तो वो सब अभी लुप्त होता सा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वो चौथ शीतला सब हो गया। आगे भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूछते हैं। ये सब किसके हैं? ये व्यंतर के भेद दिखाए हैं। व्यंतर के भेद बताना 8 जरा, 8 भेद बताना व्यंतर के। पिशाच राक्षस। इतना तो कोई भी बताएगा। चल नहीं, बिल्कुल सही उत्तर, आप सही जा रहे हैं। आप आगे और बता सकते हैं, ज़रूर बताइए।
व्यंतराः, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। सूत्र मैंने बोल दिया, 8 नाम भी वहां पर आ गए। ठीक है, किन्नर 1, किमपुरुष 2, महोरग 3, गंधर्व 4, यक्ष 5, राक्षस 6, भूत 7 और पिशाच 8। और यही सारे नाम यहाँ पर दे दिए, भूत प्रेत पितर आदि सब व्यंतर आदि को पूछते, मतलब व्यंतर आदि के भेद यहाँ पर बता दिए। ओके, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूछते हैं। अब सीधा सा ख्याल में आ गया, यहाँ पर ज्योतिषियों के नाम दे दिए और एक विशिष्ट हस्ती का भी नाम ले लिया है। कौन? शनिश्चर। शनिश्चर क्या होता है? शनि बहुत भारी है, शनि का प्रकोप तेज है। सबसे मतलब जिसको लेकर के लोगों के दिल में दहशत खड़ी हो जाती है, शनि 7.5 सब वो सबसे बड़े का नाम। काले कपड़े में हाँ बराबर, संतोषी माता से वो टीवी सीरियल से ही चालू हुआ है, वो फिल्म से चालू हुआ है। तो आएगी, उसकी भी बात आएगी यहाँ पर। आप जो कह रही है ना, उसका भी जिक्र पंडित साहब करने वाले हैं अभी। तो उनके टाइम पर संतोषी माता नहीं था, बट एक मुद्दा आगे कहेंगे कि कितने तो भी देव कल्पित होते हैं। अब ये संतोषी माता तो पूरी तरह कल्पित कैरेक्टर है, कल्पना का ही एक कैरेक्टर है। और एक फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टेड अ फिल्म, और उसके बाद जो तूफान आ गया, जगह जगह संतोषी माता के मंदिर बनने लग गए और गाना भी बने, जय जय संतोषी माता जय जय। गरबा में वही सब गाने चलते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि पंडित साहब भी जानते हैं कि लोग कहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं। और ये शनि वगैरह की समस्या है ना, ये उनको भी पता होगा कि लोग इस चक्कर में बहुत आ जाते हैं। शनि की उपासना करो, नहीं तो शनि का प्रकोप तेज हो जाएगा और ये हो जाएगा, न जाने कितनी तो भी बातें बता देते हैं। हाँ, जैसे तो ऐसे रावण के पुतले भी ये जलाने लगे लोग। अच्छा, राम के भी पुतले जलाने, ऐसा कह रहे हैं आप? रावण अच्छा, पुतले भी जलाते हैं। बराबर बराबर। वो प्रथाएं वैसे ही चल जाती है। एक बार एक प्रवचन में ऐसी एक कहानी सुनी थी ऐसे कि कोई राजा की पूरी सवारी जा रही थी। हाँ। अब वो राजा को चाहिए था वो पूरी रोड साफ होनी चाहिए, पूरी सफाई करती गई। इतने में बीच में किसी ने घोड़े ने वहां पे वो कुछ कर दिया, तो तुरंत किसी ने वो सेनापति या मंत्री किसी ने वहां से उसको ठग दिया और उसमें माला कर बराबर है, तो उसको पूजना शुरू कर दिया सब वहां पर जाकर के उसकी पूजा करने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बहुत होता है। और ये कुंती माता के पता नहीं। और हाँ, एक बार मैंने कैसे सुना कि भरत चक्रवर्ती है, हाँ, हाँ, वो उत्तरायण के टाइम पे वो सूर्य देवता के अंदर जो अकृत्रिम जिनारे रहते हैं उनको दिखता है ना, बराबर। तो वो पूछते हैं ना, वो पूछते हैं तो वो देख देख के ही लोग पूछने लग गए कि नहीं अपने हाँ, को भी चक्रवर्ती पद जैसा पद मिलेगा, करेक्ट सूर्य ऐसा तेज होना चाहिए अपना, ऐसा करके। करेक्ट करेक्ट, वहीं से बात चालू हो जाती है। बिल्कुल सही फरमाया। तो और ये बहुत ही ज़्यादा आस्थावान देश है। यहाँ पर चाहे एक बस पत्थर डाल दो और थोड़ा सा लाल पुताई कर दो, बस चालू हो जाता है। अब यहाँ पर ना पीके मूवी बहुत काम में आने वाली है। ये पीके मूवी यहाँ पर बहुत काम में आने वाली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ पीके मूवी जा कर के देखो, जिसने देखी होगी उसको बराबर समझ में आ जाएगा। वो वहाँ पर बराबर दिखाता है, वो एक पत्थर लगाता है और वो पान अपने मुंह से निकाल करके बस ऐसे पुताई कर देता है और थोड़ा सा सिक्के विक्के लगा देता है। लोग वहाँ पर चरणों में आकर के लेटने लग जाते हैं, सबको लगता है भगवान पास करवा देंगे। तो ऐसी सब बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीर पैगंबर आदि पूछते हैं, ये भगवान की श्रेणी के जो भगवान की कैटेगरी में जो अन्यमति मानते हैं उनको भी यहाँ ले लिया है। गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूछते हैं, तिर्यंचों की बात यहाँ पर ले ली गई।
अग्नि जलादिक को पूछते हैं, अग्नि जल एकेंद्रिय, एकेंद्रिय। और शस्त्रादिक को पूछते हैं, शस्त्रादिक और अधिक क्या कहे, रोड़ा इत्यादि को भी पूछते हैं। ये अचेतन वस्तुएं हो गई सारी, अचेतन वस्तुओं। यहाँ तक क्या हो रहा था, कुछ कुछ चेतन रूप ही थे या कुछ कुछ तो बहुत ही काल्पनिक थे, उन सब की पूजा करते हैं। और यहाँ पर तो टोटली अचेतन वस्तु की पूजा की बात ले ली, शस्त्र, दवात, बर्तन और रोड़ा इत्यादि की भी पूजा करते हैं, किया जाता है। रोड़ा मतलब क्या होता है? छोटे पत्थर होते हैं। बराबर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। या फिर आप एक ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, जो रास्ते हैं, रोड, रोड जो अपन कहते हैं रास्ते, उसको भी ये एक अर्थ लिया जा सकता है। हाँ, अब वो देखते हैं ना, भूमि पूजन आदि करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि शिलान्यास का कार्यक्रम का शिलान्यास होता है, या फिर इस क्या कहना चाहिए, इस पुल का उद्घाटन करना है, पुल मतलब फ्लाईओवर का, ब्रिज का उद्घाटन करना है, तो उसके पहले एक शिलान्यास होता है, एक भूमि पूजन आदि किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये इसी के अंतर्गत चला जाएगा, रोड़ा आदि पूछते हैं। बस ये पंडित साहब ने हल्के में संकेत कर दिया, मतलब बहुत शॉर्ट में उन्होंने संकेत कर दिया, ठीक है। ये तो उन्होंने एक सूची बना करके दे दी कि, और दिस इज नॉट ऑल, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इलिस्ट्रेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? द लिस्ट और द नेम्स गिवन हियर आर नॉट एग्जॉस्टिव बट इलिस्ट्रेटिव। मतलब ये होता है कि एग्जॉस्टिव मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये उदाहरणार्थ दिए गए हैं, इसके और अलावा आपको जिस जिस प्रकार की ऐसी मान्यताएं दिखे, आप उन सबको यहाँ पर गर्भित कर लेना, ठीक है। कई लोग तो नोटों को पूछते हैं, नोटे आदि को पूछते हैं, बराबर। दिवाली आदि के दिन तिजोरी की पूजा करते हैं, सब करते हैं। कोई बाट आदि के भी करता है, जो उनके तराजू आदि बाट होते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं। तो सब बातें यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव हैं। जैसे अभी अपनी संतोषी माता की वो बात हुई, वो कंप्लीटली एक काल्पनिक पात्र है, और फिर जो तूफान आ गया फिर कहना ही क्या। इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? अरे चलो डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई कहे कि आपको क्या कहना चाहिए, खालिस्तान का पंत प्रधान बनाया जाएगा, बताइए आप बनना चाहेंगे? चलो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी ओवर हियर। क्यों जी? सामान्य सामान्य जनता ही ठीक है, पंत प्रधान बन के क्या मिलेगा? नहीं, कारण क्या है? पहले तो आप ये सोचेंगे कि ये खालिस्तान नाम की जगह भी है क्या, बराबर। अब खालिस्तान मतलब जो खालिस्तानी वो वाला मत लगाना यहाँ पर। खालिस्तान, पहले तो आप ये सोचेंगे खालिस्तान नाम का कोई प्रदेश भी है क्या? चलो हम आपको भारत के दक्षिण प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। अरे दक्षिण प्रदेश नाम का कोई राज्य है ही नहीं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पूर्व प्रदेश नहीं, पश्चिम प्रदेश नहीं, दक्षिण प्रदेश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है, बराबर। कोई कहे कि हमको चलो पश्चिम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं, भले आदमी ऐसा कोई राज्य है ही नहीं। तो कहने की बात इतनी है, श्रद्धा तो उसी के ऊपर की जाएगी ना जिसका कोई कुछ ना कुछ अस्तित्व तो दिखाओ तुम। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो पूर्णतः काल्पनिक है, उसके ऊपर श्रद्धा रखना, तुम श्रद्धा रखने से तुम्हारा क्या कार्य होगा? तुम ही भ्रम में रहोगे। और ये तो क्या होता है, ख्याली पुलाव। वो ख्याली पुलाव क्या होते हैं वे, शेख चिल्ली के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुझे तो खालिस्तान का पंत प्रधान बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अरे पागल, खालिस्तान नाम की कोई जगह है, पहले ये तो देख ले। समझ में आ रहा है? बस यही बात यहाँ पर समझनी चाहिए। जो काल्पनिक है, जो देव ही काल्पनिक है, उनको, उनके ऊपर श्रद्धा करना ये कितना उचित है? ये बिल्कुल भी, जिस प्रकार अभी खालिस्तान का उदाहरण दिया उसी प्रकार ये यहाँ पर लगा लेना है। ओके,
तथा कितने ही व्यंतराधिक है सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। अब आपको ख्याल में आ गया होगा कि ये व्यंतरादि का स्वरूप क्यों लिया, क्योंकि हाँ, जितने भी आप ये चमत्कार आदि देखते हैं, ये जितने भी कोई ये भला बुरा करते हुए देखते हैं, ये पूरा का पूरा व्यंतरकृत होता है, पूरा व्यंतरकृत होता है। इसलिए ये व्यंतर का स्वरूप यहाँ पर बीच में लाना पड़ा। ठीक है, और पंडित साहब स्वयं आगे अगले ही पेज पर 170 पर इसका खुलासा करने वाले हैं। तो जब वो अपन पेज पे पढ़ेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो विशेष खुलासा करेंगे। सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं देते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। ये तो पंडित साहब ने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब सामने वाला प्रश्नकर्ता शंकाकार ये कह रहा है, नहीं साहब हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि व्यंतर आया, उसने इसको इतना परेशान किया, नहीं व्यंतर आया, इसने इसको इतना धन लाभ कराया, सो ये सब क्या है, मदद की ना उसको और उसको परेशान किया ना। तो पंडित साहब कहते हैं, भले आदमी तो सुन, बुरा होना न होना ये प्रकृत नहीं हुआ करता, ये तो तेरे पुण्य पाप के अधीन होता है। पुण्य का उदय होगा तो अच्छा होगा और पाप का उदय होगा तो बुरा ही होने वाला है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। जब तक तेरा पुण्य है, जब तक तेरी गांठ का पुण्य खत्म नहीं हुआ है, कितने भी गलत काम करो, कितने भी गलत काम करो, 7 व्यसनों में पारंगत रहो, आपको 1 रुपये की आंच नहीं आएगी। पुण्य का उदय होगा तो सब चल जाता है। और पाप, अब उल्टा भी लगा लेना, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार, सद्गुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। बराबर, तुम चाहे उतने अच्छे काम करो, कोई देखने वाला नहीं है। पाप का उदय होगा तो उसको नजरअंदाज ही किया जाएगा। पाप का उदय होने पर यही होता है। अब बस बुरा होना होगा तो पाप का उदय है और अच्छा होना होगा तो पुण्य का उदय है। पंडित साहब कहते हैं, पाप का उदय होगा उसका निमित्त रूप में, फिर इसको भी ऐसे ही कुतूहल बुद्धि सूझेगी। बात 2। बात 3, वो कुछ चेष्टा करेगा। और चौथा, फिर उसको दुख होगा। 4 स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति का पाप का उदय, व्यंतर को भी कुछ कुतूहल करने की इच्छा, व्यंतर ने उस प्रकार कुछ चेष्टा करना और सामने वाले को दुख होना। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। अब चालू कहां से कर रहे हैं? पाप के उदय से। अच्छा, मैं अगर कहूं पाप का उदय नहीं पुण्य का उदय है, तो आगे की प्रोसेस कितनी काम करेगी? आगे की प्रोसेस कितनी काम करेगी? यानी पूरा वापस बोलिए, क्या आप बोल रहे हैं? देखो फिर से पंडित साहब कहते हैं, किसी व्यक्ति का पाप का, ये व्यंतर आदि जो दुख देते हैं ना, वो कैसे होता है, पंडित साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति का पाप का उदय होना चाहिए, बात 1। व्यंतर को कुतूहल करने की इच्छा होनी चाहिए, कुतूहल बुद्धि होनी चाहिए, बात 2। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पाप का उदय एरो, व्यंतर की कुतूहल बुद्धि एरो, व्यंतर की चेष्टा एरो, व्यक्ति को दुख। 4 बातें आपको ये लिखनी है। लिखिए, पाप का उदय, किसी व्यक्ति के पाप का उदय एरो करके लिखिए, व्यंतर की कुतूहल बुद्धि, व्यंतर की कुतूहल बुद्धि, आगे एरो करके लिखिए, व्यंतर की चेष्टा, और आगे एरो करके लिखिए, व्यक्ति को दुख होना या व्यक्ति दुखी होना। चलो एक उदाहरण भी और देता हूं। आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मेरा अपना उदाहरण है, d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। ठीक है, अब अगर उसमें मैं
ए की वैल्यू को 0 कर दूं, ठीक है, ए की वैल्यू को 0 कर दूं, बताओ आगे बी और सी की वैल्यू होगी तो उसको कुछ मतलब है क्या? उसको कुछ मतलब है क्या? जीरो, कंप्लीटली जीरो वैल्यू। उसी प्रकार सामने वाले के अगर पाप का ही उदय नहीं होगा, अगर मूल में ही उसके पाप का उदय नहीं होगा, तो आगे की प्रोसेस बताने की कुछ मतलब ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। उसको कुतूहल बुद्धि होगी, वो चेष्टा करेगा, अरे पाप का उदय नहीं तो इसको दुख भी नहीं होगा। पंडित साहब यही बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन भैया जी अगर पाप का उदय भी हो, व्यंतर की कुतूहल बुद्धि भी हो और व्यंतर की चेष्टा भी हो, हाँ और अपने मुनिराज है वो दुखी नहीं होते, वैसा भी बन सकता है ना? हाँ वैसा अपने मुनिराज। अरे यहाँ पर सामान्य जनता की बात चल रही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुनिराज तो उसमें बिल्कुल भी एकत्व नहीं रखते हैं, या फिर मुनिराज उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं रखते हैं, वो उससे बिल्कुल। सामान्य जनता में भी हम सम्यक दृष्टि की बात करेंगे, अगर उसके भी पाप का उदय हो सकता है, व्यंतर की कुतूहल बुद्धि हो सकती है और व्यंतर की चेष्टा भी हो सकती है, लेकिन अगर वो दुखी नहीं हो, ऐसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मैं कह रहा हूँ ना, एब्सोल्युटली अग्री। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दुमत नहीं है बाबा। उसको लेकर के और पंडित साहब कहेंगे, समझना, पंडित साहब भी इस बात को कहेंगे, अपन अगली लाइन देखने ही वाले हैं उसको। और पंडित साहब आगे कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करना ना करना ये अपने ऊपर था। अच्छा, सामने वाला चेष्टा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको रिएक्ट करना ना करना है तुम्हारे ऊपर था, ठीक है। और ये तो पाप के उदय में दो बातें थी, एक या तो रिएक्ट करेगा या तो रिएक्ट नहीं करेगा, और यदि पुण्य का उदय होगा तो फिर बात ही करनी नहीं है। तो इसमें आप चाहे तो एक क्या कर सकते हैं, एक तीन बातें निकलेंगी। अब आप चाहे तो, अब मैं सोच ऐसे रहा था कि व्यंतर के द्वारा दुख, आप चाहे तो एक ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं, व्यंतर के द्वारा दुख, उसमें से दो एरो निकालिए, एक पाप का उदय एक पुण्य का उदय। एक तरफ लिखिए पाप का उदय, एक तरफ लिखिए पुण्य का उदय। पुण्य के उदय में नीचे एरो करके लिखिए संभव नहीं है, मतलब व्यंतर दुख देगा ऐसा संभव नहीं है। और जो पाप का उदय लिखा है उसमें दो ब्रांचेस कीजिए, रिएक्ट करता है रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करता है रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करता है इसके नीचे एरो करके लिखिए दुखी होता है, और रिएक्ट नहीं करता है उसके नीचे एरो करके लिखिए दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। अब जो कोमल जी आप जो बात कह रही है ना वो बराबर यहाँ पर लागू हो जाएगी। वो रिएक्ट नहीं करता है ना, उस कैटेगरी में ये अपने जितने भी सम्यक दृष्टि है, जितनी या फिर जो भी साम्य भाव को धारण करता है, जो भी साम्य भाव को धारण करता है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कितने जन नोट कर चुके हैं ये जो चार्ट मैंने अभी बनाया है? ये ब्याजी कर लिया। ओके। यहाँ पे ना पादापुरा एक जगह, वहाँ पे जाके कई लोग ऐसे सर घूमता रहता है, मतलब पूरी बॉडी और फिर कहते हैं वहाँ जाके वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। पादापुरा में एक मंदिर है, तो कई लोग ऐसे वाकई में मैंने भी देखा है, और देख के ऐसे मुझे लगता है कि क्या है। कहाँ का मंदिर है? वो तिजारा में भी है, दोनों देख, तिजारा में भी होता है। अच्छा, आजकल तो तिजारा में जो मंदिर है उसमें ग्रहों का एप्लीकेशन होता है, मतलब 24 भगवानों को डिवाइड कर दिया है, ये 7 ग्रहों का वो मतलब वो बंदोबस्त पदमपुरा में भी है, ये मैं देखा हुआ। सही में देख के बड़ा डर भी लगता है, जो हरकतें करते हैं ना, हाँ हाँ बोलते चढ़ा सच में बड़ा एब्नॉर्मल सा फीलिंग होती है, मतलब बच्चे देखे तो डर जाए हो क्या रहा है। ये मैंने बालाजी का मंदिर है ना जयपुर में, रास्ते में जाते हैं, मैं तो बाहर इसलिए बैठा हूँ ना। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना।
अरे म्यूट हो गया। ओवर बोला था एक। ओके ओके, आपका हो गया, ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ, बट शशि जी आपका प्रश्न क्या था? मैं प्रश्न थोड़ा चूक गया आपका। मैं बोल रही थी यहाँ पे पदमपुरा में जैसे किसी को कहते हैं भूत को चढ़ जाता है तो बिल्कुल लेडी ऐसे बाहर खोल के पूरा घूमती रहती है और फिर थोड़ी देर में कहते हैं ठीक हो जाता है, ऐसे होता है वहाँ पे। वाकई में देख के उनको डर, बच्चे तो डर ही जाते हैं, डर लगता है मतलब। अच्छा, तो ये संध्या को जो आरती होती है तो उस टाइम ज्यादा करते हैं वहाँ पे ऐसा। वहाँ पर भूत प्रेत आदि बहुत। हमारे हमारे यहाँ पे भी भैया ये जो आपको ये मालूम है कि अपनी जो जो सरनेम रहती है ना, अपनी जो सरनेम रहती है ना उसका फंक्शंस रहते हैं, उसको हम लोग पेड़ी बोलते हैं, माता जी की पेड़ी ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ, उसमें भी वो लोग कुछ बजाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि माता जी आए उसमें उसके अंदर, और वो अजीब से ही नाचने लगते हैं, अजीब तरफ से ही करते हैं। फिर उनको वो राख जो माता जी की वो ये दिया करके वो जो राख बनी रहती है ना वो उसका टीका करते हैं ना तो वो बरोबर हो जाते हैं। ऐसे 8-10 ऐसे 200-300 में से 8-10 लोग निकलेंगे जिसको उसको ये आ जाएगा ऐसे करके। अंगद ये तो नहीं कर तो नहीं मतलब इसमें से बात निष्कर्ष इतना ही है कि देखो, अब वो ठीक होना ना होना ना ये इसके पुण्य के अधीन है। वो निमित्त भी उसको वैसे ही मिलेगा कि उसके पुण्य का उदय होगा, वो वहाँ पर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। और समझना, अगर पाप का उदय होगा तो वही भूत इसको चेट जाएगा, समझना, वही भूत इसको चेट जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, जैसे इतने 200-300 लोग हैं हाँ, तो ये शायद म्यूजिक बजते ही होता है, जैसे एकदम हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं ना वही होता है एकदम ऐसे। अरे आर्टिकल सच करेगा ऐसे मुझे देव ऐसे नहीं लगता है सकती। कि क्या ऐसे व्यंतर आते होंगे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी का उन पे असर कर रहा होगा ऐसे करके। नहीं व्यंतर आते होंगे ना, होता होगा। रुकिए रुकिए, एक पैराग्राफ मुझे और कंप्लीट करने दीजिए, आपके कई सारे प्रश्न आपको उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है? रुकिए जरा एक पैराग्राफ और कंप्लीट करता हूँ मैं। अब चलो पहले इतना तो एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। या यहाँ कोई कहे दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं। मतलब उनको मानो तो दुख देना रोक देते हैं। पंडित साहब कहते हैं इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि होती है, उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से ही यह दुखी होता है। आगे वो मैंने 4 स्टेप प्रोसेस बताई थी, इसके पाप का उदय, फिर व्यंतर की कुतूहल बुद्धि, फिर उनकी चेष्टा और फिर इसको दुख होना, ठीक है? तथा वे कुतूहल से कुछ कहे और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। मतलब जो अपन ने लिखा था ना, रिएक्ट करता है रिएक्ट नहीं करता है, वो यहाँ पर कवर हो गया, ओके? तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। अगर उसने रिएक्ट किया मतलब अगर शिथिल रहा तो हो गया, उसको भूत आकर चेट जाता है। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो अपने वर्णी जी थे, अब कौन से, शायद गणेश प्रसाद जी वर्णी ही होने चाहिए। अब गणेश प्रसाद जी वर्णी को एक बार क्या हुआ, एक व्यंतर, ये सच्ची घटना है, हाँ ये सच्ची घटना है। एक बार एक व्यंतर ने आकर के उनको कहा, उनको उनके पूरे परिवार को कहा कि देखो ये फला फला देव को पूजना चालू कर दो, भजना चालू कर दो, वरना तुम्हारे घर में जो 2 साल का बच्चा है ना उसको ख़त्म कर दूंगा। इफेक्ट है ये, सच्ची घटना है ये। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी तो इन बातों में थोड़ी मानने वाले थे, उन्होंने लेट गो कर दिया। बट बाकी जितने भी, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी घर वाले थे सब उस विशिष्ट देव को भजने पूजने लग गए। और हुआ ये ऐसा ही, क्या कि बच्चा मर गया, बच्चे को मार दिया। मतलब जो व्यंतर कह रहा था कि बच्चे को मार दूंगा, मर गया वो बच्चा।
और सब घर वाले अभी वर्णी जी के नाम से कोसने लग गए कि तुम्हें कुछ समझता है क्या, ये बच्चा मर गया और तुम्हारी वजह से ही मरा है। वर्णी जी ने कहा, लो मैं इस टेबल पर बैठ रहा हूँ, और जोर से उस व्यंतर को आवाज लगाई, ए व्यंतर, अगर तेरे में दम हो तो ये मुट्ठी खोल करके दिखा। ऐसी मुट्ठी बंद करके बैठे और कहा, अगर तुझ में दम हो तो ये मुट्ठी खोल करके दिखा। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं कर सका वो। क्यों? अगला पैराग्राफ उसका उत्तर देता है, कोई जीव उनको, थोड़ा पढ़ते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। ऐसा भी देखा जाता है, कोई जीव उनको नहीं पूछते, वह उनकी निंदा करते हैं, वे भी उससे द्वेष करते हैं परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप ही से सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। लिखा ना, उनके मानने पूजने से तो उल्टा रोग लगता है। और देखना, जितने भी एक प्रकार से ये नास्तिक वगैरह होते हैं ना, कि जो व्यंतरादि को नहीं मानते या व्यंतरादि को मानते हैं पर ये श्रद्धा रखते हैं कि व्यंतरादि से कुछ होता नहीं है, उनके ऊपर वो असर नहीं करता है, असर करता ही नहीं है, ये फैक्ट है। और उदाहरण, एक ऐसी दंत कथा या किंवदंती चलती है, दो भाई थे, एक मूतना और एक पूतना। तो बराबर चबूतरे के नीचे, वटवृक्ष ही था शायद, वटवृक्ष के नीचे जो चबूतरा था वहाँ पर एक जो पूतना था वो बराबर जा करके वहाँ पर पूजा करता था, और जो मूतना था वो बराबर जहाँ वहाँ पर जा करके मूतता था, मतलब लघु शंका करता था वहाँ पर। तो वो जो व्यंतर था ना, वो व्यंतर अब उसको क्या कहना चाहिए, उसका मान भंग हो गया, जैसे चक्रवर्ती का मान भंग कहते हैं, उस व्यंतर को भी दिक्कत हो गई। वो कहता है, अरे यार ये अब कोई अपने घर में टॉयलेट करे अच्छा रहेगा क्या? तो व्यंतर को भी दिक्कत हो गई। तो व्यंतर सीधा पहुंचा उन दो बच्चों की माँ के पास। उन्होंने कहा कि देख, ये मूतना को समझा दे कि वहां पर मूते ना, वरना मैं पूतना को खत्म कर दूंगा। है क्या कहा? मूतना को समझा दे, नहीं तो मैं पूतना को खत्म कर दूंगा। है, खत्म तो मूतना को करना चाहिए था। वो कहता है, अरे तू ऐसी कैसी बात करता है, तो मूतना से ही जाकर के निपट लेना। वो कहते हैं, उसके ऊपर नहीं ना चलती मेरी, जिसके ऊपर चलती है उसी के ऊपर चलाता हूँ, बस। ये दंत कथा से आपको कई सारी बातें और क्लियर हो गई होंगी। और एक तीसरी, एक सच्ची घटना और बताना चाहूँगा, ये पंडित सचिन जी कई बार शेयर करते हैं। एक बार पूना में ही बहुत साल पहले की, मतलब होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20-25 ईयर्स अगो की पहले की भी बात हो सकती है, आई डोंट नो, बट एक बार वे पूना आए हुए थे। तो सहज ही में किसी ने कहा, तब तो वे मतलब धर्म मार्ग में लगे हुए नहीं थे, तब तो वे अन्य मार्ग में ही थे, या फिर हो सकता है उनका धर्म मार्ग में शायद प्रारंभ ही होगा, जो कुछ भी होगा। तो किसी ने जबरदस्ती से उनको आकर के कहा कि चलो हमें भविष्य देखने जाना है। उन्होंने कहा, यार छोड़ो, मुझे इस बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? हाँ जी भैया। ओके। तो नहीं, हाँ, ये तब की बात होनी चाहिए जब वे धर्म मार्ग में नहीं लगे हुए थे, धर्म मार्ग में नहीं लगे हुए थे। और ऐसा वे कहते हैं कि उनको तब शायद किसी भगवान के ऊपर भी भरोसा, भले ही जैन थे बट किसी भगवान विशेष के ऊपर भी भरोसा नहीं था। तो वो आदमी ज़बरदस्ती किसी एक ज्योतिषी के पास लेकर के गया, ठीक है, और कहते हैं कि उस ज्योतिषी से अपना भविष्य जानने के लिए लोग लाइन लगा करके रहते हैं, रात भर वहीं पर सोए रहते हैं। हाँ, और वो लेडी है, लेडी ज्योतिष है वो। तो नसीब से उनका नंबर फटाक से लग गया
और भविष्य दिखाने के लिए सामने बैठे। तो वो लेडी बस एक ही बात कह पाई, इसको पहले हटाओ। क्यों? मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। ये ऐसा क्यों? लेडी ने आगे पूछा, तुम भगवान को नहीं मानते हो ना? हाँ, भगवान को नहीं मानते हो ना? पंडित साहब ने एक ही बात कही तब। उनको धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट किया, भगवान को होगा कोई, मैं मानता हूँ, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, परंतु भगवान किसी का कुछ कर सकता है या कोई किसी का कुछ कर सकता है, ये इस पर तो मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं बैठता है। ये तब का उनका स्टेटमेंट है, धर्म मार्ग में लगे नहीं थे। और फिर वो लेडी कही कि इसको पहले हटाओ, मेरा जादू इसके ऊपर नहीं चल रहा है। उसको एक्चुअल में था, एक व्यंतर सिद्ध हुआ था, एक व्यंतर सिद्ध हुआ था, और बराबर से जितने भी श्रद्धा से आते थे सबका बराबर भविष्य बता देती। हाँ तुम्हारा ये हुआ था, हाँ तुम्हारा आगे ये हो सकता है, और बराबर एकदम भूत जानकारी देती थी। कहने की बात मेरी इतनी है कि जो उनके ऊपर श्रद्धा नादिक रखता है कि यार ये मेरा कुछ कहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको भजता पूछता हूँ, उन्हीं के ऊपर वे हावी होते हैं। जिनको ऐसा बिल्कुल श्रद्धा नहीं होता है ना कि यार ये मेरा कुछ कर पाएंगे, उनके ऊपर ये हावी नहीं होते हैं। ये बात फिक्स है, ये बात फैक्ट है। अब आते हैं हम जो उदाहरणों की चर्चा कर रहे थे, जो पदमपुरा है या फिर जो क्या म्यूजिक वगैरह लगाते हैं। देखिए 8-10 को होता होगा, सबको तो नहीं होता ना, और जिन 8-10 को होता है उनके क्या कहना चाहिए, वे ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो उनके पुण्य का उदय था, इसलिए वे ठीक हो गए। बाकी क्यों नहीं हुए? अगर बाकियों का भी होना होता, अगर बाकियों का भी होता तो हम कहते हैं ना कि ये उनके करता है, व्यंतर आदि से कार्य सिद्ध हुआ है। बाकियों का नहीं हुआ, इसका मतलब कि व्यंतर आदि कुछ करने में देखो, करता होना चाहिए तो सर्वत्र करता होता, करता नहीं है। इसी के ऊपर से हमें देखने में आता है कि वो फल नहीं देख सकता, फल नहीं दे सकता। एक वैसे ही थोड़ी एक अध्यात्म की बात बीच में और लाना चाहता हूँ। ये परमार्थ शरण नाम का एक भजन है, ये अपने बड़े पंडित जी ने लिखा हुआ है, तो आत्मन जी ने। तो वे उसमें एक पंक्ति ऐसी आती है, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, एक पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। क्या बात कही? पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, कोई सहायता करने वाला नहीं है, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त, कोई तुमको दंड देने में समर्थ ही नहीं है। तो सारा का सारा पुण्य पाप का खेल है। इतना समझ करके तुम वृथा किसी भी भगवान के सामने अपना सिर क्यों नवाते हो, क्यों नमस्कार करते हो? कि ये कोई सड़ा नारियल तो है नहीं कि चाहे वहां पर पटकते जाए, बिल्कुल सड़ा नारियल नहीं है। ये सिर मतलब अपना शीर्ष स्थान है, और सिर झुक गया मतलब सिर झुकना ये एक प्रकार से सर्वस्व अपने अर्पण करने की बात होती है। और तुमने उनके सामने नमस्कार आदि किया, गया तुम्हारा श्रद्धा तो पूरा गया। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक कोई? ओके, अब अगला पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ काफी सिंपल है। वे कहते हैं कि हम कितने तो भी अतिशय चमत्कार वगैरह देखते हैं, तो ये सब क्या है? पंडित साहब कहते हैं, देख कोई भी भगवान हो, चाहे अन्यमति का भगवान हो, जैनी का भगवान हो, तुम किसी अन्यमति के नाम पर चमत्कार सुनो या जैनी भगवान के नाम पर चमत्कार सुनो, ये तो सारा व्यंतरकृत ही होता है, ये तुम मान। कैसे? भगवान तो कुछ करने में समर्थ है नहीं। इसकी पूरी की पूरी चर्चा पांचवा अधिकार में करके आ चुके हैं। भगवान के, ईश्वर के कर्तापने का निराकरण, ये इसका पूरा खंडन, या ईश्वर के कर्तापने का निषेध, ये पूरा प्रकरण पांचवें अधिकार में चलाया हुआ है। उसकी छटाएं आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगी जरूर। ठीक है, बट पंडित साहब कहते हैं कि भगवान तो कुछ करने से रहे, और जितने भी चमत्कार आदि दिखते हैं ये पूर्व भाव में, ये व्यंतर जो जीव, जो पूर्व भाव में जो जीव होगा, किसी अमुक भगवान का भक्त होगा, वो जाकर के व्यंतर बन गया और अभी चमत्कार करवाता है। तो जैनी भगवान का, हाँ तो पहले जैन भक्त होगा,
तभी जैन व्यंतर बन करके अभी चमत्कार आदि करवा रहा है। इतनी सी बात है। जितने भी चमत्कार अतिशय होते हैं भगवान का इसमें किया करा है, कुछ नहीं होता है। ये देवकृत भी मतलब व्यंतरकृत हुआ करते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ में कंप्लीट और करना चाहूँगा तो फिर एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। कोई रैपिड रीडिंग कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ की, पेज 170। मैं पढ़ूं? हाँ जी। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने नहीं भक्तों की ऊपर का पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव है उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया जा होता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ, वही किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर इस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमा का भी अतिशय गुना सुनते व देखते हैं सो जीविकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादि होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतरादि द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। बस एक लाइन बहुत ही सुंदर है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। ये दुनिया और कुतूहल प्रिय है ये जीव। ये लुब्धता इतनी है, अरे चमत्कार, मैजिक देखने के पीछे लाइन लगा देते हैं। लाइन इतनी कुतूहलता होती है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, वो गे लुब्धता है। और उसी के पीछे अब समझना है, गे लुब्धता के पीछे आज कितनी तो भी बातें चल पड़ी है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब वो कहता है कि नहीं साहब, भक्तों की सहाय की है, भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। ये क्या कहते हैं आप कि कुछ नहीं करते हैं? पंडित साहब कहते हैं ये सब भी व्यंतरकृत ही किया हुआ होता है। ये प्रत्यक्ष दर्शन आदि जो देते हैं ये भी व्यंतरकृत ही होता है, बात एक। और तू क्या कहता है? भक्तों की रक्षा की। अच्छा दिखाना एक भी भक्त तुम्हारा कौन सा सुरक्षित है आज? एक भी भक्त दिखाना सुरक्षित है क्या? यदि भगवान सर्वज्ञ है तो उसने ये नहीं जाना क्या कि आगे उसके भक्तों को इतनी दिक्कत होने वाली है? क्यों विचार नहीं किया इस बात के ऊपर? सर्वज्ञपना गया। तू भक्तवत्सल कहता है, काय का भक्तवत्सल? भक्तवत्सल तो उसको वो होता है जिसको आवाज लगाने पर तुरंत दौड़ा है। 5000 लोग घुस गए सोमनाथ मंदिर में और कत्लेआम मच गई, 50,000 लाशें बिछ गई। एक आदमी को 10 आदमी भारी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर ये जब तब आराधना करते बैठे सोमनाथ मंदिर में गुजरात में। ये कब की बात है? मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी होना चाहिए, बराबर। मोहम्मद गजनबी आया अपने 5000 साथियों, केवल 5000 साथियों को लेकर के, और 50,000 की लाशें बिछ गई। और एक नहीं, दो नहीं, 17 बार आकर के लूट करके चला गया। इतनी बार लूटा है उसने अकेले सोमनाथ मंदिर को, और एक उस मंदिर की हालत वेश्या जैसी होकर के रह गई। कोई भी आता और सब साफ करके चला जाता। मतलब विचित्र बात है ना। तुम भगवान का नाम लेते हो और तो भगवान भक्तवत्सल हो तो तुम बचाने आने चाहिए। बचाने क्यों नहीं आए? भक्तवत्सलता गई और कर नहीं सकते थे। सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो? सामर्थ्यहीन ठहरे, बात 3। और यदि तू कहता है कि नहीं साक्षीभूत रहता है, तो जो तूने पहले कहा कि भक्तों की रक्षा करता है, वो कथन तेरा झूठा ठहरा। क्योंकि साक्षीभूत मतलब होता है वितराग भाव से जानता देखता है। अब जो भी जीव वितराग भाव से जानता देखता है, उसको किसी को बचाने का, किसी को मारने का बिल्कुल भी यत्न नहीं करना होगा। उसको बिल्कुल भी उन विकल्पों में भी उलझना नहीं है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ
आपको ऐसा कुछ सिमिलर टॉपिक पहले कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है क्या? ये भक्तवत्सल और सर्वज्ञपना और साक्षीभूत, ये कहीं पढ़ा है क्या पहले? लोक रक्षण क्या? लोक रक्षण परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जब विष्णु के लोक रक्षणत्व का खंडन किया जा रहा था, वहां पर पेज 108 पर अगर आप आएंगे, फटाफट आ जाइए पेज 108 पर, अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, आपको सेम बात मिलेगी। आ गए? देखिए, उससे कहते हैं यदि कोई है तो कीड़ी कुंजर, सेकंड पैराग्राफ, आदि भक्त नहीं है, उनको अन्नादिक पहुंचाने में व संकट में सहाय में होने में व मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है? भक्तों, नहीं नहीं ये नहीं, कहाँ गया? हाँ, तब वह कहता है कोई कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की है, तो उससे कहें जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख व मंदिर आदि को विघ्न करते देख पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है? यदि शक्ति नहीं है तो हीन शक्ति का धारक हुआ, मतलब सामर्थ्यहीन ठहरा। सब टॉपिक आपको लिंक मिलेंगे, ठीक है? खबर नहीं है मतलब इतना भी खबर नहीं है तो अज्ञान हुआ, मतलब सर्वज्ञपना गया तुम्हारा। और यदि तू कहेगा कि शक्ति भी है, जानता भी है, परंतु इच्छा नहीं है, तो फिर भक्त वत्सल किस लिए कहता है? आ गई भक्तवत्सलता की बात, भक्तवत्सलता की भी बात यहाँ पर आ गई। इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। बस यही बात यहाँ पर भी लगा लेना कि जो तू कहता है कि साक्षीभूत रह करके जानते हैं, सो वो भी बात नहीं बनती। पहले की 3 बातें भी अपन देख चुके हैं। फटाफट ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। तथा अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहाय की, वह प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वहाँ कितनी ही तो कल्पित बातें कही है, कितने ही उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। मतलब व्यंतरादि ने किया और भगवान के नाम पर मर देते हैं। यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा? तथा आज भी देखते हैं म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते, सेम टू सेम शब्द, सेम टू सेम थीम। भक्त म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो, सर्वज्ञपना नहीं रहेगा, जानने के पश्चात भी सहाय न करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। अगर साक्षीभूत रह करके जानता है तो समान उसका व्यवहार होता है, शत्रु मित्र में भी समता रखता है। हाँ, अगला भी पैराग्राफ सेम ही है, अगला भी पैराग्राफ सेम है, पढ़ करके निकालता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है तो म्लेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। स्वयं की मूर्ति थी ना, मूर्ति स्वयं की थी, म्लेच्छ आकर के उसको तोड़वा करके चले गए, मतलब क्या दम रही। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है। वहाँ भक्त वत्सलपना कैसे रहा? मतलब खुद ही निंदकों को पैदा करता है और खुद ही ये सब हीरोगिरी झाड़ना चाहता है। सो ये कैसी बात बनती है? आज अपन बहुत नहीं, आज अपना प्रवचन लेट चालू हुआ है, ठीक है ठीक है। और कहाँ थे? हाँ, वहाँ भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यंतरादि ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा ही निश्चय करना। ठीक है, मतलब भगवान के कर्तापने का यहाँ पर खंडन किया गया, और व्यंतर भी जो ये सब करते हैं उसका भी खंडन किया गया। आगे आने वाले पैराग्राफ में भी उसकी और धुनाई की जाएगी और खंडन किया जाएगा। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
प्रकरण समझ में आया आज का? सिंपल है वैसे, बट समझ में आया? ओके ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इस